हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए। हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सांसें दी, आपको जीवन दिया, आपको दिन भर संभाल के रखा। और रात्रि के समय जब आप प्रार्थना करते, विनती करते हैं, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि जब जब आप प्रार्थना करें तब तब परमेश्वर का धन्यवाद करें और हर एक कामों में परमेश्वर की महिमा करें। चाहे वो आपका काम सफल हो या फिर ना हो, आपको मन अपना नहीं तोड़ना है, आपको उदास नहीं होना है किसी भी चीज को लेकर के। यदि आज आपका काम नहीं हुआ है तो आप क्यों परेशान हैं? हो सकता है परमेश्वर आपको उससे बड़ा देने जा रहा हो। यदि आज आपका काम नहीं हो पा रहा है, हो सकता है परमेश्वर आपको उससे अधिक देना जा रहा है। तो इसीलिए हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ देगा, हमें हर तरीके से परिपूर्ण करेगा मेरे को। इसीलिए परमेश्वर का वचन आप जब पढ़िएगा, एजकल के पुस्तक अध्याय 28 और वचन नंबर 1 में लिखा है। इस वचन को ध्यान से सुनिएगा, ये आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। जब हमारे पास कुछ नहीं रहता है तो हम परमेश्वर से मांगते हैं, और जब हमारे पास सब कुछ हो जाता है तो हम ही अपने आप को ईश्वर समझने लगते हैं, हम ही अपने आप को परमेश्वर समझने लगते हैं। एक ऐसी ही घटना मैं आपको बताता हूं जो कि बाइबल में लिखी हुई है। सोर के राजा के विरुद्ध जब परमेश्वर ने भविष्यवाणी करके कहा था कि राजा सुन, तेरा जो मन फूल उठा है, तुझे जो मैंने ज्ञान, बुद्धि, समझ, पैसे, हर एक चीज से मैंने परिपूर्ण किया, तू अपने आप को ज्ञानवान और बुद्धिमान समझने लगा है। मेरे प्रियो, आप एजकल के पुस्तक अध्याय 28 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तूने मन में फूल करके यह कहा है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच में परमेश्वर के आसन पर बैठूं यहाँ पर। परंतु यदि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं है, मनुष्य ही है। मेरे प्रियो, एजकल के पुस्तक जब आप पिछले अध्याय में पढ़ेंगे 25, 26, 20 में, तो वहां पर सोर के राजा ने किस तरीके से परमेश्वर से प्रार्थना करके उसने मांगा था ज्ञान, बुद्धि और समझ। लेकिन जब अध्याय 28 में हम आते हैं, एजकल के पुस्तक में अध्याय और यहाँ पर 28 और वचन नंबर 1 से लेकर के जब आप नीचे तक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से उसके मन में एक गुमान आ गया था, उसके जीवन में एक कितना फूल हो गया था, कितना फूल करके उठा कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं परमेश्वर के समान हूँ, उसने कहा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हे सोर के राजा, तूने मन में फूल करके यह कहा है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच में परमेश्वर के आसन पर बैठूंगा। परंतु तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, लेकिन तू परमेश्वर है नहीं, ना तू ईश्वर है तो तू मनुष्य ही। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें ये जानना है, आज हमें ये समझना है कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो संसार का, जब परमेश्वर देने लगता है, आपको आशीष देने लगता है, बरकत देने लगता है, तो आपके अंदर घमंड, आपके अंदर ईर्ष्या, आपके अंदर ताकतवर अपने आप को समझने लगते हैं। इंसान ये भूल जाता है कि हम एक मिट्टी हैं, हम एक मिट्टी हैं, और शरीर नहीं रहेगा तो आपकी आत्मा परमेश्वर की प्रति लौट जाएगी मेरे प्रिय, और परमेश्वर जो उसका हिसाब करना होगा वो करेगा। तो इसीलिए हमें कभी भी गुमान नहीं करना चाहिए। आज हमारे पास 10 रुपए हैं या 10 लाख या 10 करोड़ हैं, ये हमारे लिए एक मिट्टी के समान है मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए है, वो संसार के चलन के लिए है, संसार के एक दूसरे के लेन देन के लिए है, ताकि जीवन को यापन किया जा सके। वो हमारी किसी काम नहीं आएगा। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से सोर के राजा के विरुद्ध भविष्यवाणी की जाती है और परमेश्वर का वचन जाकर के उसे कहा जाता है और बताया जाता है कि तू अपने मन में इतना फूल करके यह कहने लगा है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं परमेश्वर सा हूँ। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा
तो मनुष्य ही है, तो ईश्वर नहीं हो सकता है। क्या कोई मनुष्य परमेश्वर हो सकता है? नहीं मेरे प्रियो। यदि ऐसा होता तो आज इतने धनवान, इतने बड़े बड़े लोग बन जाते मेरे प्रियो। क्यों आज करोड़ों अरबों सरबों की जितनी भी संपत्ति है मृत्यु को प्राप्त करके छोड़ के चले जाते हैं? किस काम का है? व्यर्थ है मेरे प्रियो। लेकिन जरूरत की चीजें जो हमें जरूरत है वो हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए। हमें जीवन की जो दिनचर्या होती है, हमारी लाइफ स्टाइल होती है, अच्छे से हम रहें, सुख शांति से रहें, हमारे घर में लड़ाई ना हो, झगड़े ना हो, प्रेम रहे, प्यार बना रहे, हम अच्छे से खा सके, अच्छे से पी सके, अच्छे से परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सके, उससे प्रार्थना कर सके। और हमें जीवन में क्या चाहिए? अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, लिखा सके, उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ को दे सके। और जीवन में इससे बड़ी बात क्या आपको चाहिए? लेकिन इस राजा के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो ये अपने मन में फूल करके कहता है कि मैं परमेश्वर हूं। तो मेरे प्रियो, हमें ये जीवन में कभी भी ऐसी गलतियां नहीं करना है। मैं जानता हूं कि परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष देता है, आपके कामों में बरकत देता है, आपको बढ़ाता है, आपको आगे धीरे धीरे करके ले चलता है परमेश्वर, ताकि आप मजबूत हो सके। मेरे प्रियो, आप ये सोचिए कि आपके पास एक छोटा बच्चा है, आप उसे, छोटा बच्चा मान लीजिए 10, 11, 12 साल का है, आप उसे वो कह दे कि मुझे कार चाहिए, तो क्या आप उसे कार ले देंगे? सोचिए, क्या उसे कार ले देंगे? अभी उस योग्य नहीं है आपका बच्चा, आपका बेटा उस योग्य नहीं है कि आप उसे कार लेकर के दें। आप उससे यही कहेंगे कि बेटे अभी तुम पढ़ो लिखो समझदार हो जाओ, जब इस योग्य हो जाओगे तब हम आपको दे देंगे। तो परमेश्वर आपको क्यों देगा? जब देगा जब आप उस योग्य हो जाएंगे, उसे संभालने लायक हो जाएंगे, उसे चलाने लायक हो जाएंगे। राजा हिजकिय्याह की जीवन से सीखिए, राजा सुलेमान की जीवन सीखिए। राजा सुलेमान के जीवन में क्या कमी थी? दाऊद का पुत्र था, उसने दाऊद की संतान मतलब सब कुछ प्राप्त किया, उसने राजपाट सब कुछ, धन दौलत शौहरत सब कुछ उसने मिला उसे, सुलेमान को। लेकिन सुलेमान परमेश्वर के सामने क्यों घुटने टेका? दुनिया में, संसार में सबसे बड़ा राजा था पृथ्वी पर, लेकिन परमेश्वर के सामने उसने घुटने इसलिए टेके कि उसके पास पैसा तो है, दौलत तो है, शौहरत तो है, नाम तो है, सब कुछ है उसके पास, किसी चीज कोई कमी नहीं है। लेकिन परमेश्वर के सामने उसने घुटने इसलिए टेका ताकि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करके ज्ञान और बुद्धि और समझ को मांग सकूं कि मैं इस कार्य को अच्छे से कर सकूं। यदि आपके पास 10 रुपए है, उसे सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में। इसीलिए जो जरूरतें की चीजें हैं वो हमें करना चाहिए। हमें बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, कितना प्यार करता है मेरे प्रियो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि मनुष्य के अंदर छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो बहुत ज्यादा उसके अंदर गुमान आ जाता है। तो हमें गुमान जीवन में नहीं करना चाहिए, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो इज्जत हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो किसी प्रकार की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो किसी प्रकार के लोग हों, सबसे हमें प्रेम रखना चाहिए, प्यार करना चाहिए, एक समान हर एक इंसान से रखना चाहिए संबंध। क्योंकि मेरे प्रियो, जो आपसे नहीं बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है उनसे जबरदस्ती बोलने की। जो आपसे प्रेम नहीं करते, नफरत करते हैं, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए प्रार्थना करो। देखिए परमेश्वर आप कितना सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर है वो आप कितना आशीष देगा, कितना बरकत देगा कि आप अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने परिवार को, हर एक चीजों को आप बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं एक वचन यहाँ पे और पढ़ूंगा, लिखा हुआ है 28:3 में, तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा ना होगा। तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों को सोने चांदी से रखा। तूने बड़ी बड़ी बुद्धि से लेन देन किया और तेरा धन बढ़ता चला गया और तू धनवान हो गया। इसके कारण तेरा जो मन है वो फूल उठा मेरे प्रिय। देखिए राजा सोर का जो राजा था ये बहुत दानियल से भी अधिक बुद्धिमान था। परमेश्वर का वचन कहता है कि दानियल से भी अधिक मान तेरे पास बुद्धि है, तेरे पास समझ जो मैंने तुझे दिया है।
और तूने लेन देन करके अच्छे से उस बुद्धि को, समझ को प्राप्त करने के बाद, हर एक कामों को अच्छे तरीके से करने के बाद, जब तेरा धन दौलत शोहरत नाम बढ़ने लगा तो उसमें परमेश्वर को भूल गया। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, याद रखिएगा, उसके पतन के बारे में परमेश्वर ने कहा। पतन का मतलब ये होता है कि उसका नष्ट, विनाश होना। इसी अध्याय में 28 के 11 में लिखा है, फिर यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बना करके उसे कहा, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तू जो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर है। और जिस तरीके से परमेश्वर ने उसे कहा और परमेश्वर ने समझाया मेरे प्रियो, तो आज हमें ये समझ में आता है कि परमेश्वर यदि देना जानता है तो उसे छीनना भी जानता है। परमेश्वर आपको ज्ञान देना चाहता है, आपको बुद्धि भी देना जानता है, आपको हर एक चीज से समझ देना चाहता है, तो आपसे लेना भी जानता है मेरे प्रियो। आपने देखा कि सोर के राजा को पहले कुछ नहीं था, उसके बाद परमेश्वर से इसने प्रार्थना की, विनती की, उसके बाद परमेश्वर ने इसको सब कुछ ज्ञान और बुद्धि और समझ देता गया और धीरे धीरे इसका राजपाट बढ़ता गया। इसके बाद धन दौलत शोहरत नाम सब कुछ आने लगा धीरे धीरे। उसके बाद ये परमेश्वर की तुलना अपने आप से करने लगा कि मैं ही ईश्वर हूं। ये मूर्ख इंसान जो अपने आप को राजा समझता था, ये अपने अहंकार में आकर के अपने आप को परमेश्वर से तुलना करने लगा था मेरे को। तो क्या एक इंसान को ऐसा करना चाहिए? कभी भी नहीं करना चाहिए। आज हमारे देश में, आज हमारे संसार में, आज हमारे पृथ्वी में ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की तुलना अपने आप से करते हैं कि हम ही हैं सब कुछ। मेरे प्रियो, एक दिन वो भी मिट्टी में मिल जाएंगे। परमेश्वर कल था, आज है और आने वाले समय में भी वो रहेगा। इंसान नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर रहेगा मेरे प्रियो। तो ये सत्य है और ये बात हमें याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। उसने अपना इकलौता पुत्र दिया है ताकि जो कोई उसके नाम से प्रार्थना करेगा, विनती करेगा और उसको धन्यवाद करेगा, उसके जीवन में परमेश्वर उसको ढेरों बरकत और आशीष देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उससे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इस वचन को, इस प्रार्थना को, इस बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि और लोग समझ सकें और लोग जान सकें कि परमेश्वर किनसे प्रेम करता है, परमेश्वर किस तरीके से हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ देता है। यदि आज हम प्रार्थना करके परमेश्वर से ज्ञान, बुद्धि और समझ को प्राप्त करने के लिए विनती करते हैं, जब हमें परमेश्वर देने लगता है, धीरे धीरे करके हम सीखने लगते हैं, हम बढ़ने लगते हैं, हमें हर एक कामों में, हर एक जॉब में, हर एक बिजनेस में हमें जब प्रॉफिट होने लगता है तो हम बहुत खुशी होते हैं। लेकिन वहीं पर जब बहुत ज्यादा परमेश्वर आपको ज्ञान, बुद्धि और समझ दे दे और उसके द्वारा आप अपने जीवन में बेहतर काम करें, अच्छे से काम करें, हर एक चीजों को मैनेज कर ले, अच्छे से उसको सीख ले, समझ ले, तो परमेश्वर आपको बहुत उन्नति तक ले जाने वाला है। उत्तम से उत्तम चीज आपको देने वाला परमेश्वर है। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। आज प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपकी हर एक इच्छाओं को पूरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदा आज हमें आशीष देने वाले पिता आप हैं, सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बेटे और बेटियों को सभी को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, और जो भी वचन हुआ पिता आपने हमें उसमें आशीष दी, बरकत दिया। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्रियो, आज आपको धन्यवाद करना है, आपको महिमा करना है कि जो भी वचन आपने देखा, आपने सुना, आपने जाना, आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए खुदा आया है, आपकी हर एक चीजों को परमेश्वर बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देखरेख करने वाला खुदा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये विचार करते हैं, अपने मन में चिंता करते हैं, कहते हैं कि मेरे पास अपने परिवार को चलाने के लिए या फिर निर्वाह करने के लिए मेरे पास
पास अनेक प्रकार की सामग्री नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। ये चिंता मत करिए कि आपके पास कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ है। खुदा ने आपको दिया है, आपको आशीष दी है। आज आपको घबराना नहीं है, आपको धन्यवाद करना है, परमेश्वर की महिमा करना है और आज्ञा देना है। हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को लेकर के मैं आज आपको प्रार्थना के माध्यम से बता रहा हूं कि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी। यीशु मसीह के नाम से वो निकलेंगी, आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। आज उनकी माँ, आज उनके पिता, आज उनके माता पिता बहुत चिंतित हैं, उनके भाई अब अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं, लेकिन पिता कहता है, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, आज परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। जो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, मेरे बेटे के जीवन को क्या होगा, मेरी बेटी क्या करेगी, मेरा बेटा क्या करेगा, कैसी पढ़ाई करेगा, किस समाज में जाएगा, कैसे रहेगा, क्या वो गंदे काम तो नहीं करेगा, क्या वो बड़ा होकर के कोई गलत तो काम नहीं करेगा, क्या मेरा बेटा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, क्या मेरा बेटा सरकारी नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से वो परमेश्वर निकालने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की चिंताएं जो आपके मन में बैठ गई हैं, जो आपके मन में डर बैठ गया है, खुदा आज उन्हें आजाद करने के लिए आया है, आज उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर आया है। आपके जीवन की देखरेख करने वाला खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन सोचते हैं, सोचना बंद करिए, करना शुरू करिए, चिंता करना बंद करिए, काम करना शुरू करिए, पिता आपको आशीष देगा। और ये भी सोचते हैं कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा, उसे नौकरी नहीं मिली, उसे जॉब नहीं मिली। तो क्या इस संसार में सभी को नौकरी मिलती है? क्या इस संसार में सभी को जॉब मिलता है? नहीं। परमेश्वर से कहिए कि खुदा हमें अच्छे ज्ञान, बुद्धि और समझ दे। और पिता, जब आपके पास ज्ञान, बुद्धि और समझ होगी तो आपको परमेश्वर काम भी अच्छा देगा और आपके घर भी अच्छा चलेगा। आपका जीवन, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका हर तरीके से परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि आज मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं दवा भी करा रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, तो प्रार्थना करवा भी रहा हूँ, लेकिन पिता आपको आजाद करने के लिए आया है। आज आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर आया है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप चिंता करना बंद करिए कि खुदा आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रहा है। और मेरे मसीह भाई बहन, मेरे जो मसीह भाई बहन हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो अपने बच्चे के विषय में सोचते हैं कि क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी परीक्षा में पास हो जाएगी, सब कुछ होगा। चिंता क्यों करते हो? क्या उसने पढ़ाई नहीं की? क्या उसने चलना पेट से सीख लिया था? नहीं। बोलना पेट से सीख लिया था? नहीं। आने के बाद संसार में आप लोगों ने सिखाया, आप लोगों ने पढ़ाया, आप लोगों ने उसे चलाना सिखाया, आपने उसे बोलना सिखाया, परमेश्वर उसे सामर्थ दी, परमेश्वर उसे ताकत दी। तो क्या आज आप घबराएंगे? तब तो नहीं डरे आप। जब आपके बेटा, आपकी बेटी ने जन्म लिया सृष्टि पर, तब आप नहीं डरे। आज आप डर रहे हैं, आज आप भयभीत हो रहे हैं। क्यों चिंता कर रहे हैं? परमेश्वर आपको रास्ता देगा। जब एक अनजान व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा बालक होता है जो जन्म से, मतलब एक कोमल के तरीके होता है, एक अनेक प्रकार की एक छोटी सी कली के तरीके होता है, जिसे उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर उसे संभालता है। जब वो अनजान था तब परमेश्वर ने संभाला, अब तो वो समझदार हो गया है, अब तो वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो खुदा आपके जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन की हर प्रकार के लंबे समय से बीमारियां जो हैं वो निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। आज आपके दोस्त, आपके बच्चे आपके जीवन के बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचना, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे यंग हैं, यूथ हैं, तो कहते हैं कि सर मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये काम कर रहा हूँ। क्यों? आप खुद अपने के मालिक हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, ना कि अनेक प्रकार की समस्याओं में आपको डालने के लिए आया है।
मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास पैसा था, मेरे पास घर था, सब कुछ खो गया है, सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे खड़ा करूंगा। याद करिए, बहुत सारे बाइबल में व्यक्ति थे। आयुब के जीवन को देख लीजिए, वो राजा था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन परमेश्वर ने खड़ा किया दोबारा, सब कुछ वैसा ही कर दिया। लेकिन यही होता है शैतान का काम, जो आपकी जिंदगी में बर्बाद करने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों का फोन आता है, कॉल्स आता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए। मेरा बेटा, यदि मैं नहीं रहूंगा या मेरे परिवार में कोई नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे, कैसे बनेंगे, कैसे चलेंगे? परमेश्वर ने सबको दिया है जीवन और सबका जीवन लेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में या शैतान ने आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो गलत फहमी को डाला है, शैतान जो है आपके जीवन को चुराना चाहता है, आपके मन को चुराना चाहता है, आपको चुराना चाहता है, क्योंकि आप गलत कामों करें। शैतान नहीं चाहता है, क्योंकि शैतान की मनसा यही है कि आप जीवन में करने ना पाए कुछ। शैतान आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रलोभन देगा, बहुत बड़े विचार आपके आएंगे कि मेरा बेटा ये करेगा, इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, इतना पैसा लगा देंगे। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आपने वहां पे परमेश्वर की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना, वहां पे आपने शैतान अपनी मन की बातों को सुना, जो आपको प्रलोभन देता है कि हम ये बिजनेस करेंगे तो हमारा इतना फायदा होगा, ये काम करेंगे इतना फायदा होगा, इतना पैसा लगा देंगे तो इतना हमें इनकम होगी। ये सब शैतान की ओर से आता है। परमेश्वर का वचन कहता है, देख तू कर, छोटा कर, लेकिन उससे मैं बड़ा करूंगा। तू जितना छोटा करेगा उतना मैं तुझे बड़ा करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि जो जितना छोटा होगा मैं उतना बड़ा करूंगा, और जितना बड़ा होगा उसे मैं उतना छोटा करूंगा। ये परमेश्वर के वचन को याद रखना। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आए हैं, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं, आपको आशीष देने के लिए आए हैं, आपके घर को बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हम क्यों डरें, क्यों घबराएं? आज हम चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन को क्या होगा, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपके बच्चों को मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकत देगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो खुदा के उसके वचनों पर विश्वास रखिए, उसकी बातों पर विश्वास रखिए। जो परमेश्वर ने कहा है उसे पूरा करके दिखाया है, और आने वाले समय में परमेश्वर आपके घर की स्थिति को, हालत को बहुत बेहतर करने जा रहा है, अच्छा करने जा रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस समय रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं, जो परेशान हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, अनेक प्रकार की तकलीफें हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें घबराना नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने विचार से हर एक चीजों को निकालिए जो आपके मन में आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अपने जीवन को निश्चित करिए, स्तर पर ले जाइए और खुदा से कहिए कि पिता आज मैं परेशान क्यों हूँ। आप प्रार्थना में पूछिए कि हे पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना अपने हृदय में हाथ रख करके परमेश्वर से कहिए कि खुदा आज मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि खुदा मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मुझे संभाल पिता, क्योंकि आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए सभी लोग, जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय कानों तक आवाज पहुंच रही है और जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या निकलेगी, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार के जो काम कैंसिल हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार के फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार की एप्लीकेशन जो आपकी रिजेक्ट हो जा रही है, यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ फ्री करने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ परमेश्वर आजाद करने जा रहा है आपको। वो हर एक चीज में सफल आपको परमेश्वर बनाने जा रहा है, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए,
आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। है दुष्ट आत्मा, है गंदी आत्मा, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे हर एक चीजों से नाम लेकर के, अपने बच्चों का, परिवार का, घर का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से निकल। है शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो मेरे सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, इतने दिन से मैं दवा खा रही, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से निकल। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से ऐ शैतान निकल जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देंगे, इसी वक्त आपका बेटा चंगा होने वाला है। इसी वक्त आपके घर में जो बीमार है वो ठीक होने वाले हैं। इसी वक्त जो आपके जीवन में परेशानियां हैं उससे आपको आजाद करने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर ने सुना। आपने नाम लेकर के प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं। दान होता है अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार होता है। जो भी आपके पास हो परमेश्वर उसमें आपको वृद्धि देगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको सोच को बदलेगा, आपके बेटे के जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा, आपके हर प्रकार की जीवन शैली को बदलेगा। वो खुदा आपके जीवन को संभालने वाला है। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुतायत से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन।